Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Coming Heat Wave. कमिंग हीट वेव में ये है कि आपको क्लाइमेट के हवाले से बताया जाएगा कि किस तरह से जो हीट वेव्स और ज़्यादा मजीद जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बेसिकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर उसका क्या असरात उसके मुरतब होंगे, उस हवाले से ये लिखा गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Temperatures across the country are expected to rise from May 18 as high as 46 degrees centigrade in some Sindh district, with the Met Office forecasting hot and dry weather. ठीक है, जो टेम्परेचर है अक्रॉस द कंट्री वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 मई के बाद जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तक जाएगा, हाई होगा, और स्पेशली कहाँ पर, सिंध डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और इस ऑफिस जो है मेट ऑफिस फॉरकास्टिंग हॉट एंड ड्राई वेदर ने इस रिपोर्ट को दिया है। एज द मर्करी राइजेस, जिस तरह से पारा बढ़ेगा, there are fears that aside from the suffering that is unleashed on those battling the heat, the country's water reservoirs too will be under stress। ठीक है, अब जो 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 पारा बढ़ता जाएगा तो उसी तरह से सफरिंग भी बढ़ती जाएंगी, उसका खतरा है। देयर आर फियर्स हैं, ठीक है, फियर्स हैं, खौफ हैं, और सफरिंग्स बढ़ती जाएंगी, और हमें इस हीट के साथ जो है वो बैटल करना होगी। ठीक है, और कंट्री के जो वाटर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो भी जो है वो अंडर स्ट्रेस आए हुए हैं। एंड दैट क्रॉप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रोड्यूस कुड बी अफेक्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस नतीजतन क्या होगा कि क्रॉप्स, वेजिटेबल और फ्रूट जो भी पैदावार, उनकी पैदावार है वो भी अफेक्ट होगी बुरे तरीके से। डिमांड फॉर एनर्जी एंड वाटर विल इंक्रीज, और एनर्जी और तवानाई और पानी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। द मेट ऑफिस सेड, आगे मेट ऑफिस सेड और क्या कहता है, वार्निंग दैट, वो वार्निंग भी दे रहा है, दैट दे शुड बी यूज जुडिशियसली। ठीक है, और हमें इन तमाम चीज़ों को, यानी अपनी क्रॉप्स को, अपने पानी को इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, यानी इंसाफ के साथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। सैडली दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब अफसोस की बात है, लेकिन ये तमाम चीज़ें क्लाइमेट चेंज का हिस्सा हैं, दैट पाकिस्तान कैन नॉट विश अवे, जिससे पाकिस्तान दूर जाने की विश नहीं कर सकता। इंस्टेड, इसके बजाय, एज वी वेट फॉर कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एक्शंस टू टेक प्लेस एंड होपफुली ब्रिंग डाउन करंट ग्लोबल वार्मिंग लेवल्स, इसके बजाय कि हम जो है वो इंटरनेशनल एक्शंस लें इकट्ठे मिलकर, ठीक है, कलेक्टिवली कोई काम करें और कुछ जो है वो करंट ग्लोबल वार्मिंग लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए, द कंट्री विल हैव टू लर्न वेज ऑफ कोपिंग, और कंट्री को क्या करने चाहिए कि इस इन चीज़ों के साथ कोप कैसे करना है, लड़ना कैसा है, इसके इससे कोई सबक सीखें। विद हीट वेव्स इन साउथ एशिया बिकमिंग मोर इंटेंस। ठीक है, यानी अब वो ऊपर जुमला उन्होंने इस तरह बनाया है कि इसकी बजाय कि हम उससे कोई सबक सीखें, हम कोई लेसन लें और मिलकर कोई काम करें, हम इसकी बजाय साउथ एशिया जो है और ज़्यादा इंटेंस हीट वेव का शिकार होता जा रहा है, एंड अराइविंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, और उससे ज़्यादा ही हीट वेव्स जो हैं वो इसमें फैलती जा रही हैं, या क्लाइमेट चेंज ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा पहले हो रहा है ये काम। दो पाकिस्तान इज नॉट अमंग द बिगेस्ट पोल्यूटर्स, ठीक है, बेशक अगरचे पाकिस्तान बिगेस्ट पोल्यूटर्स में से नहीं है, इट हैज बॉर्न द ब्रंट ऑफ द एक्सट्रीम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंजिंग एंड हीटिंग वर्ल्ड, लेकिन वो प्रेशर में, उसके इम्पैक्ट में, असरात में सबसे ज्यादा आया हुआ है। क्लाइमेट चेंज के असरात में सबसे ज्यादा पाकिस्तान आया हुआ है। दो के वो नहीं है बिगेस्ट पोल्यूटर, लेकिन फिर भी असरात में सबसे ज्यादा है। टाइम एंड अगेन ऑफिशियल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिमांडेड, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड ये होनी चाहिए कि एज दे शुड कंपनसेशन फॉर द लॉस एंड डैमेज अनलीज्ड ऑन देयर कंट्रीज बाय द वर्ल्ड्स टॉप इमिटर्स। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो उस तरीके से अगर इस तरह के इम्पैक्ट में रहे तो वो टॉप जो है दुनिया के इमिटर्स बन जाएंगे। ठीक है, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड देयर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पोल्यूशन विद इन पाकिस्तान ऑल्सो रिमेन्स अनचेक्ड, जो पोल्यूशन फैल रही है पाकिस्तान में वो अभी तक अनचेक्ड है। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू परस्यू एनर्जी फ्रॉम डर्टी फ्यूल्स, अभी तक जो गवर्नमेंट है वो एनर्जी कहाँ से परस्यू कर रही है, डर्टी फ्यूल से। एंड सिटीज कीप ग्रोइंग, और सिटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं, जितनी ज्यादा सिटीज होंगी उतनी ही ज्यादा जो है वो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। दिस मस्ट सीज इफ वी वांट टू इमेजिन अ फ्यूचर वेयर पाकिस्तान कैन बी अ लिवेबल प्लेस। हमें इन चीजों को सीज करना चाहिए, इसको इसको रोक देना चाहिए यहीं पर। और हमें ये भी देखना चाहिए, हम इमेजिन करें अगर फ्यूचर को, कि पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या लिवेबल होगा, क्या लिवेबल प्लेस होगी पाकिस्तान।
concern. Our policymakers must factor in extreme scenarios when making decisions about construction, energy and water. हमारे जो policy makers हैं उनको इन सिनेरियोज पर काम करना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, एनर्जी और वाटर के हवाले से प्लानिंग करनी चाहिए। सिटी प्लानर्स मस्ट थिंक ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर रेजिलिएंट, और सिटी प्लानर्स को ये सोचना चाहिए कि कौन से लचकदार, कौन से इस तरीके के जो हैं वो रिसोर्सेज हों जो हम इस्तेमाल करें, जिससे हमें जो है वो हमारा एनवायरनमेंट पे ज़्यादा असर ना पड़े। हैव अ लो कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है, यही बात की इन्होंने भी कि कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम किए जाएं, एंड दैट आल्सो एड अ कूलिंग इफेक्ट टू द सराउंडिंग्स। लेकिन यहाँ पर वही बता रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाएं जिससे कम हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में लोग उसको कम करने की बजाय अपने आप को हीट वेव से बचाने के लिए ठंडी चीजें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। एवरी ईयर द पुअरेस्ट अमंग अस सफर्स immeasurably during heat waves, while those who can afford it splurge on polluting cooling systems। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब लोग क्या करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर इन चीज़ों को रोका ना गया तो सफरिंग इस तरीके से हैं कि जो हीट वेव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ठंडी चीज़ों को, लाइक हम रेफ्रिजरेटर्स को, सीएफसीज को यूज़ करेंगे, सीएफसी गैसेस रिलीज करेंगी वो चीज़ें, ठीक है, और वो फिर पोल्यूट करेंगी एनवायरनमेंट को। Our officials need to wake up to these realities and not treat their effects as some far away events in the future। हमारे officials को चाहिए कि इन realities को देखते हुए वो जाग जाएं और इसके effects को treat करें इनको जो है, ताकि इसके असरात जो हैं वो हमारे future पर ना पड़ें, ज़्यादा दूर तक ना जाएं। ठीक है जी, ये था इसका analysis। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको like कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।